बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ गोंदल। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज इनसाइड बार्सिलोना स्पेन से। बार्सिलोना में हमने डिफरेंट लोगों से डिफरेंट इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, यंग सियासतदान है। बड़े थोड़े ही अरसे में इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक बड़ा नाम कमाया है और इवन स्पेनिश कम्युनिटी में भी इनका एक बड़ा नाम। और आने वाले इलेक्शन में ये एस्केरा रिपब्लिकाना की तरफ से संता क्लोमा में काउंसलर के उम्मीदवार, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद अकबर साहब। वालेकुम सलाम। चलिए आतिफ गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका और आपके चैनल का कि आपके तोशे से मैं अपने बुजुर्गों, बहन भाइयों और साथियों, दोस्तों के साथ मुखातब हो सकूँगा और मेरी पार्टी का हमारी पार्टी का जो मैसेज है वो कम्युनिटी तक पहुँच सकेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक शहजाद अकबर साहब, आप ये बात बताएं कि आप आने वाले इलेक्शन में जो काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहे, इस हवाले से आप बताएं कि इसमें आपको कितना अरसा दरकार हुआ जो आपकी पार्टी ने आपको टिकट दिया। इस हवाले से आप बताएं कि आपको ज्यादा यहाँ पर टिकट की क्या बेस है, क्या क्राइटेरिया है इनका जो पार्टी वर्कर को टिकट देते हैं। इस हवाले से प्लीज। जी, मुझे नेशनैलिटी मिले हुए इतना लंबा अरसा नहीं हुआ। इससे पहले भी जो 4 साल पहले, अब 28 मई को इंतखाबात हो रहे हैं। जी जी। पिछले इंतखाबात में भी मुझे टिकट मिला था और मेरा 7वां नंबर ही था। जी जी। जो अब यहाँ से MP है ना बलसेरा, उनका 8वां नंबर था। जी जी। बाद में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मैं चला गया। इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट्स हैं, हमारा एक सेक्टोरियाल है, एक शुबा है, जी जी। उसकी तरफ से मेरा मुकाबला हुआ। अगर मैं विन करता तो नजात बिन मूसा जो है, जो पहली पार्लियामेंटेरियन है मुसलमान, हजाब पहनकर सूबाई पार्लियामेंट कतलूनिया बार्सिलोना में वो तशरीफ लाती हैं। जी जी। तो चौथा नंबर अगर मैं विन करता तो मुझे मिलना था। हमारी 32 सीटें हैं, 32, तो वो विन कर गई थी। और जो अना बलसेरा है, जो यहाँ से MP का 8वां नंबर था, मेरा 7वां था। इन इलेक्शन में भी मेरा वही नंबर बरकरार रहा है। लेकिन इन इलेक्शन में एक चेंजिंग ये है, जो हमारी पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं, जैसे पाकिस्तान में मरियम नवाज हैं, इमरान हैं, बिलावल भुट्टो है, तो ये कांग्रेस मैड्रिड में जो हमारे जितने MNAs हैं उनको लीड करते हैं। और वहां पर तर्जमान है एस्केरा रिपब्लिकाना कतलूनिया के पार्लिमानी लीडर है। मेरे लिए एजाज की बात यह है कि उन एक इतने बड़े लीडर के पैनल में मुझे इस दफा फिर पार्टी ने 7वां नंबर दिया है और पोजीशन बहुत अच्छी है जो एनालिसिस आ रहे हैं। अच्छा, एक सिर्फ आप ये बात बता दें कि जो मेरा सवाल था वो ये था कि जो पार्टी टिकट इशू करती है, क्या वो एक पैसे की बेस पर करती है कि जो बंदा वर्कर जो पार्टी में ज्यादा इन्वेस्ट करता है, या यहाँ का तरीकाकार जो पार्टी टिकट के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या डिफरेंट है। जी, यहाँ पर जो है बिल्कुल पैसों का कोई लेन देन या तस्वर नहीं देखा जाता, ना कोई इकोनॉमिकली पोजीशन जो है वो देखी जाती है बंदे की क्या है। ये है कि पार्टी के मंशूर के साथ जो है ना वो आप मुताबिकत रखते हो और आप एक सियासी अच्छे वर्कर हो। यहाँ की सियासत में ना तो आप अख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं यूरोप में, और ना ही आप किसी किस्म की कोई करप्शन कर सकते हैं। 92 ईयर्स की हिस्ट्री है एस्केरा रिपब्लिकाना की कि आज तक किसी काउंसलर, MNA, MPA, सेनेटर के ऊपर कोई करप्शन का एक केस, कोई एक स्कैंडल नहीं है। शफाफियत इतनी है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप मुखलस हो सियासी वर्कर। लेकिन यहाँ की यूरोप की जो सियासत है वो भी एक किस्म की एक सोशल वर्क है। आपने लोगों की, सोसाइटी की, हमसायों की, संता क्लोमा यानी अपने शहर के लोगों की मदद करनी है। जो करती यहाँ पर आपका करैक्टर, आपकी प्रोफाइल, जैसे बिलफर्ज मैं हूं, जितना आप पार्टी के लिए मेहनत करते हैं उस लिहाज से आप टिकट देते हैं। और वो अच्छा, आप ये बात बताएं कि जो एस्केरा रिपब्लिकाना की जो पॉलिसी है इमिग्रेंट्स के हवाले से, उस पर कोई रोशनी डालें कि आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है इमिग्रेंट्स के हवाले से। बेसिकली स्पेन की या यूरोप की एक वायद एक ऐसी सियासी पार्टी है जो हर जगह पे जो है इमिग्रेंट्स को आगे लेकर आई है। तो आप देखें 2 सेनेटर, एक जो है वो इंडियन साहब हैं, पंजाबी हैं, गुरदासपुर के, दूसरे उरुग्वाई से तलक रखने वाली अना सौरा,
रॉबर्ट मसीह 2 सेनेटर हो गए जी जी। और बाकी किसी पार्टी में नजर नहीं आएंगे। ब्राजील की मारिया दांतस एमएनए जो है वो हो गई। उसके बाद एमपीए और सबका वजीर भी जो है शकीर अली इमरानी जी जी। जो इसी तरह निजात होगी। और अलजायर के उमर वो मेयर हो गए। ये साबादिल साथ हमारे जो है मेयर के कैंडिडेट हैं अभी भी, गैब्रियल फर्नांडिस और ओवाई से। तो बहुत से कोई 40-50 जो है वो काउंसलर हैं मुसलमान ममालिक से और बाकी मुस्लिम ममालिक से। लॉलीपॉप देने की बजाय जैसे कि इन इलेक्शंस में जितने भी आपको कैंडिडेट नजर आ रहे हैं बाकी सियासी पार्टी की तरफ किसी का नंबर ऐसा नहीं कि वो विन कर सकेगा। जी जी। अगर आपको पूरी उम्मीद है कि सांता क्लामा में एस्केरा रिपब्लिकाना एक बड़ी लीड से जीतेगी? नहीं, एस्केरा रिपब्लिकाना का सांता क्लामा में बहुत बड़ा कंपटीशन है। यहाँ पर 32 ईयर्स से सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन रुफियान के आने से एक तब्दीली की फिजा है और लोग चाहते हैं क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी जो है इनके बहुत से करप्शन के स्कैंडल हैं। बेसिकली लोग इमिग्रेंट्स के खिलाफ पुलिसी हैं, जो लोगों की नेशनैलिटियां उन्होंने ब्लॉक कर रखी थी, जो रखिस्तों सिविल में 5 दफा हम वजीर इंसाफ से बात कर चुके हैं। उनके जो सीटास हैं वो रेगुलर नहीं कर रहे, पेपर से रिन्यू इतनी इन्होंने मुश्किलात के पहाड़। ये एक लेफ्ट की पार्टी है लेकिन राइट विंग से भी ऊपर जाकर 2 दफा हम पेंडेमिक में सेनेट में रॉबर्ट मसीह, कांग्रेस में मारिया दांतस, तो ये 8.5 लाख लोग हैं, इनकी कोई हुकूमती इमदाद नहीं, इनको लीगल करें। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी ने इमिग्रेशन नहीं खोली। ये जो इनके जुल्म है, ये जो ज्यादतियां हैं, जो समुद्र में डूब रहे हैं, आने वाले लोग उनको रेस्क्यू नहीं कर रहे, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। तो अच्छा, आप ये बात बताएं कि जब हम देखते हैं कि जो एशियन कम्युनिटी है उसके लिए नेशनैलिटी का पीरियड 10 साल है, तो क्या आपकी पार्टी की कोई इस हवाले से कोई पॉलिसी है कि जो साउथ अमेरिकन है उनका 2.5-3 साल बाद नेशनैलिटी उनको मिल जाती है? आपकी पार्टी की इस हवाले से क्या पॉलिसी है? जी, इमिग्रेंट्स के लिए हमारी पॉलिसियां जो है ना वो एक बात ही इस वक्त जो आवाज ही है वो इमिग्रेंट्स की बनी हुई है हमारी पार्टी। तो हम इस खोज में नहीं जाते कौन कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ से आया है, बल्कि वो यहाँ आ गया, यहाँ का शहरी है, उसको तमाम राइट्स दे दिए जाए। उसको विदाउट एनी कंडीशन जो है तरहता रेजिडेंसी या जो रेजिडेंसी कार्ड दे दिया जाए ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। और यहाँ पर हमारा जो मंशूर है, यहाँ पर आने वाले लोग और फैमिलीज, हम ऐसे एक मेजबान मुआशरा होने की हैसियत से ऐसे प्रोग्राम जो है वो मुतारफ करवा रहे हैं और करवाना चाहते हैं मुस्तकबिल में मजीद, ताकि वो लोग यहाँ से जल्द अज जल्द एडजस्ट हो सकें, सीख सकें, उनको ऐसे कोर्सेज करवाएं ताकि मुआशरे के फाल जो है और एक कामयाब शहरी बन सके। अच्छा, दूसरी बात आप ये बात बताएं कि हमने देखा है कि जो स्पेनिश नेशनैलिटी होल्डर हैं उनको तो एक दिन में रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, उनको डीएनआई मिल जाता है, पासपोर्ट मिल जाता है। तो जो गैर मुल्की हैं उनके लिए तकरीबन 45 दिन का वो टाइम देते हैं। इस हवाले से आपकी पार्टी की कोई पॉलिसी है कि इसका टाइम कम किया जाए? ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि एक बंदा स्पेनिश है उस हवाले से उसको उसी दिन कार्ड और पासपोर्ट मिल जाता है और जो गैर मुल्की है उसके लिए 45 दिन लग जाते हैं, इस हवाले से प्लीज। जी, यहाँ पर मैं जवाब दे रहा था जी जो है ना आपको कि नेशनैलिटी के ऊपर हमारे मंशूर में शामिल है। जी। जैसे विदाउट एनी कंडीशन को पेपर दे दिए, जब ये बॉर्डर क्रॉस करके इस मुल्क में आ जाते हैं, यहाँ के शहरी यहाँ रह रहे हैं, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी इम्तिहान के, बगैर किसी फीस के, ये हम करारदाद लेकर गए हुए हैं कि 5 साल के बाद नेशनैलिटी दीजिए, जिस तरह पुर्तगाल में दी जाती है। इसी तरह ये अना सोरा जो सेनेटर है उनने बोलकर कहा है सेनेट में, ये जो बेनई है, जब आप स्पेनिश बनते हैं आपको कार्ड मिलता है या पासपोर्ट, ये तो 1 मिनट में थाने में इसका सीता भी उसी वक्त अवेलेबल है और इसकी एक लामती थोड़ी सी फीस है। तो ये कौन सा प्लास्टिक है जिसको मैडर से बनकर आने में इतने दिन? तो ये इस बार इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है ये बगैर किसी टाइम के जाया हुए, बगैर एक लामती फीस के साथ फौरी तौर पर जो है ये डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करके दे देना चाहिए। लेकिन ये जैसे कि हॉस्पिटैलिट में सोशलिस्ट पार्टी की करप्शन है, जैसे कि बार्सिलोना का मेयर जो है वो पेंडेमिक में चेंज हुए, इसी तरह हॉस्पिटैलिट में 3 साल जेल की सजा हुई सोशलिस्ट पार्टी के मेयर को, साबका को। तो ये जो करप्शन है और ये पार्टी राइट विंग की सियासतदान से, वोट से और ये जो पार्टी पॉपुलर है उनसे आगे जाकर जो है ना लोगों के लिए इसने प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। हर मामले को गोलमोल करके लोगों की जिंदगियां जीवन की हुई है कि लोगों की फैमिली जो है वो आपस में
इन्वेस्टमेंट के में इतना बुरा हाल है, पैसों के साथ अपॉइंट, और बार बार हम जो है सेनेट में, कांग्रेस में इस वाले से आप आवाज उठा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, दूसरी आप ये बात बताएं कि हमने देखा है कि जो स्पेनिश जो यंग नौजवान है उनको तो 16 साल में काम की इजाजत मिल जाती है, और जो गैर मुल्की है उनके लिए 18 साल का अरसा दरकार है। इस हवाले से आपकी पार्टी की कोई पॉलिसी है कि जो जिस तरह स्पेनिशों को के लिए कानून है कि वो 16 साल में ही काम शुरू कर सकते हैं, इसी तरह गैर मुल्कियों के लिए जब वो 16 साल की उम्र को पहुंचे तो वो भी काम कर सके, अगर वो करना चाहें? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो मानना ही डिवर्सिदाद है, इक्वालिदाद है, इसीलिए तो ये सारे पार्लियामेंटेरियन जो है मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, और ये जो काम की अपॉर्चुनिटीज है इसके हवाले से। और क्योंकि आतिफ गोंदल साहब जो असनाद है उसके हवाले से सेनेट में बात की, कांग्रेस में बात की, आपके आबाई ममालिक से जो आप तालीम हासिल करके बच्चे आते हैं, जब इधर आए तो उन्हें वो वेरीफाई करवा कर वेरिफिकेशन के बाद इधर लेकर आए, उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटीज दी जाए, और उन्हें अपनी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू रखने की सहूलियात दी जाए। बिल्कुल, ये हमारे मंशूर में शामिल है। अच्छा, आप ये बात बताएं, जो हमारी कम्युनिटी है इधर, जो एशियन कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, स्पेशली इन संदा कुलमा में, आपकी पार्टी की ऐसी कोई पॉलिसी है कि मुसलमानों के लिए अलग कब्रिस्तान के हवाले से कोई तगदो आप लोग कर रहे हैं इस हवाले से? प्लीज जी, जो मेरे साथ मेयर के कैंडिडेट है पार्लिमानी लीडर गादी रफियान, उनके 3 जो अनकात वो इलेक्शन के मंशूर में जो उन्होंने प्रोग्राम दिया वो शामिल है। एक यहाँ पर जो कब्रिस्तान है उस में तब्दीली करके, जिस तरह 2011 में मैंने मुतालबा किया था एयरपोर्ट के ऊपर रिटर्न दरखास्त दी थी कि यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर्स के लिए जगह दे दी जाए, तो अब वहां पर जगह मौजूद है, वुजू के लिए भी जगह उन्होंने बना दी, और तहारत खाने भी वो है, इस्तिंजा खाने भी चेंज कर दिए इंग्लिश स्टाइल की बजाय दूसरे स्टाइल में, और नमाज के लिए भी जगह दे दी। इसी तरह जो है कब्रिस्तान में मुसलमानों को जो है वो अलग एक हिस्सा दे दिया जाए, वहां पर कुछ तब्दीलियां करने के बाद कि वो अपने रिलीजन के मुताबिक जो है तरफीन कर सके। दूसरा, यहाँ पर जो कानून है वो मसाजिद की परमिशन के हवाले से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जब पिछले साल जो है चेंजिंग हुई है पार्क के कवानीन, इस हवाले से आपको मेहनत कर रहे हैं कि जब मस्जिद की नॉर्मली जो परमिशन के हवाले से प्रॉब्लम आ रहे हैं कि काफी टाइम लग जाता है, इस हवाले से आपकी पार्टी संता में दे नहीं रहे, वो आप रियो के साथ चलकर बात करें, तरबिया की तरफ जाए तो वहां पर कसेटे रखे हुए हैं वो द्राक्षी कम्युनिटी और पाकिस्तानी, तो ये एक शहर का एक गलत अहमद है कि आप यहाँ पर यूरोप में मजहबी आजादी है और स्टेट के लेवल के ऊपर कानून है, लेकिन आप इबादत करने के लिए अपने घर से बाहर जाएं, ये कोई ये सोशलिस्ट पार्टी की इंतहा है कि वो इसमें चेंजिंग नहीं लाना चाह रहे कि जी देखें जी ये उन्होंने ऐसे मदीदा रखे हुए हैं, कंप्लीट नहीं कर सकते, ऐसे रुकावटें रखी हुई है कि जी 16 पुगला आबादी ना हो। आपकी पार्टी इस हवाले से मेहनत कर रही है कि इन लोगों को जो मुश्किलात है वो आसानी पैदा की? जी बिल्कुल, आबादी ना हो, स्कूल नजदीक ना हो, सुपर मार्केट ना हो, तो भाई इबादत तो जहां पर लोग रहते हैं वहीं पर होगी ना, तो इसमें हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन हमारे पास चूंकि अक्सरियत नहीं, यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी के पास मायोरी अब्सोल्यूट है, तो इंशाअल्लाह ताला अभी हमारी गवर्नमेंट बनेगी, ये मस्जिद की परमिशन को आसान बनाया जाएगा, कब्रिस्तान वाला मसला हल होगा, और क्रिकेट स्टेडियम जो कांसम पार्क है उसमें मेट्रोपॉलिटन के बार्सिलोना के लेवल के ऊपर, बार्सिलोना के गिरदनवा में बहुत सारी हमारी टीम्स हैं, लेकिन हमारे जो यंग्स हैं उनके पास खेलने के लिए क्रिकेट का स्टेडियम नहीं, ये उसमें शामिल है। और उसके बाद जो है पदरोन साहब के लिए, अगर देखेंगे मेरा एक पर्सनल कैरेक्टर है, मेरे घर में 8 लोगों की पदरोन्स है, 4 मेरे फैमिली मेंबर्स हो गए, 4 ऐसे लोग हैं जिनके पास पेपर नहीं है, मैंने उनकी हेल्प के तौर पर की हुई है, लेकिन ये राइट सबको मिलना चाहिए। सिंपल है, अगर आप कहते हैं कि मैं इस घर के ऊपर रह रहा हूँ, ये कई है, ये गली नंबर, वो आपको वहां निकाल, आप लोग मेहनत कर रहे। अच्छा, आप ये बात ये हमारे मंशूर में चीजें शामिल है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ये बात बताएं कि आमतौर पर देखने में जो पिछले 2-3 साल में कतलूनिया में मकानों की बहुत शॉर्टेज है, और जो मालिक मकान है वो अपनी मर्जी से जो किराया बढ़ा रहे हैं, किराया वसूल कर रहे हैं, किराएदार को तंग कर रहे हैं। इस हवाले से आपकी पार्टी कोई कतलूनिया सतह पर या नेशनल सतह पर, स्पेन सतह पर कोई ऐसी पॉलिसी है
कि मुल्क में ज्यादा मकान बनाए जाएं ताकि आसानी पैदा हो, जो मुश्किलात से लोग दुचार, इस हवाले से प्लीज। जी, इस हवाले से जो है स्केरा रिपब्लिकाना ने एक डिक्रेट जो है, एक कानून साजी की है जी जी कि जो किराए जो है ये 1% के हिसाब से जो है बढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं मालिक जो है वो किराया बढ़ा सकता। जी जी। दूसरा इसके जो ऊपर मालिक का बढ़ा रहा है, क्या ये कानून पास हो चुका है? जी अभी जी, ये हकीकत में कानून जो है वो पास हो चुका है। जी जी। तो जो इसकी एक परसेंटेज है, सिर्फ उस हवाले से जो जितनी जो इंक्रीमेंट जो इजाफा लगता है सालाना, सिर्फ वही लग सकता है। लेकिन कुछ जो है मालकान जो ब्लैक मेल कर रहे थे ना, आप हमारा मकान छोड़ दें, ये 650 है, तो वो अगर इंक्रीमेंट बनता है 25 यूरो, वो कह रहा है मेरा तो अब 850 में जो है रेंट आउट होता है, तो मैं तो इसे उधर दे दूंगा। इस तरह जो किराएदार है वो अगर मालिक मकान इस तरह करता है कि अगर एक मिसाल 600 किराया वो 800 कर दे अचानक, एक साल में जितना बनता है उतना नहीं बढ़ाता, उसके खिलाफ को अदालती कार्रवाई हो सकती है। बहुत सारे लोग इस हवाले से नहीं जानते, प्लीज इस बारे में। जी बिल्कुल, इस हवाले से वो अदालत से रजू कर सकते हैं और वो राइट पे हैं, और मालिक मकान इस तरह उनसे ज्यादा किराया वसूल नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा हमने प्रोग्राम दिया है इलेक्शन का, 500 मकानों की हमने बात की है, जनरली ताद के साथ मिलकर संताकुलमा में हम तमीर करेंगे अगर हमारी यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट बनती है, और वो कम तरीन किरायों के साथ जो है, जिस तरह एक गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन ऑफिशियल के जो जी वो बहुत कम एक लामती किरायों के साथ जो है वो 500 लोग जो है हम घरों में जो है, जो आम मिडिल क्लास तबका है, वो उनको दिए जाएंगे। अच्छा, आप ये बात बताएं कि जो हमारी जो एशियन कम्युनिटी है इधर, जो बांग्लादेश से तल्लुक रखते हैं, जो पाकिस्तान से तल्लुक रखते हैं, इवन इधर संताकुलमा में रहने वाले, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? अगर आप काउंसलर इलेक्ट हो जाते हैं तो आपके मंशूर में ऐसा क्या है पार्टी से हटकर भी कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए, आपके प्लान क्या हैं, क्या आप करना चाहते हैं? जी बेसिकली मेरी तो एक 20 साल की एक प्रोफाइल है, मैं दिन पर रात जो है 24 आवर सबके लिए अवेलेबल हूँ, और वही प्रोफाइल देखकर जो है इतने बड़े लीडर के साथ जो है मुझे 7वां नंबर टिकट भी दिया गया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं हमेशा फ्यूचर में भी अपने बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी भाइयों के लिए मौजूद हूँ, चाहे वो इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो वहाँ की एम्बेसियों के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे उनके काम के मसले हैं, हर एक, या उन्हें कोई हेल्प चाहिए या कोई गाइडलाइन चाहिए, मैं हमेशा की तरह जो है हाजिर होऊंगा फ्यूचर में भी। पहले मैं काउंसलर नहीं भी हूँ लेकिन फिर भी, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर संताकुलमा में 5500 जो है वो मुराकशी कम्युनिटी है, एक बड़ी कम्युनिटी है इमिग्रेंट्स में से। 3050 जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और 1550 बांग्लादेश और 1550 के इंडिया है। तो जो हमारी पार्टी है इसके बहुत बड़ी तादाद बन जाती है, और हम सारे यूनाइटेड हैं। ये एक सियासी पार्टी है स्केरा रिपब्लिकाना, जिसमें हम बांग्लादेश वाले सब, इंडिया वाले, पाकिस्तानी सब एशियन इकट्ठे आपको नजर आएंगे, और हम इकट्ठे मिलकर यूनिटी का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि अपने ममालिक से जब हम यहाँ पर आ गए हैं, तो बतौर इमिग्रेंट्स, बतौर मुस्लिम कम्युनिटी हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो साझे हैं, एक जैसे हैं। अच्छा, आप ये फाइनली आप ये बात बताएं कि जो हमारा यंग तबका है, जो पाकिस्तान से तल्लुक रखते हैं, जो एशिया से, इंडियन, बांग्लादेश, जो भी इस हवाले से एशियन से कम्युनिटी है, उसको आप क्या पैगाम देंगे? क्या उनको तलीम के हवाले से क्या पैगाम देंगे? और जो सियासत, जिस तरह आप सियासत में इंटर हुए और आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या अपनी यंग कम्युनिटी को क्या पैगाम देंगे प्लीज? यंग कम्युनिटी को, और एक तो मैं आपको ये बता दूं, मैं यंग नहीं, शुरू में आपने कह दिया था, आपका शुक्रिया। अच्छा, तो सारी कम्युनिटी के लिए, बल्कि जो है ना आपकी और मेरे जो उम्र है उनके लिए, जो इस हवाले से कुछ करना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, कि अगर वो सियासत में आना चाहें या तलीम के हवाले से, इस हवाले से प्लीज आप उनको, आप जाहिर सियासत में इन है, इस हवाले से प्लीज बताएं। यहाँ पर सबके लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पर हमारे ममालिक की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन है या एक MNA MP है, तो उनके बच्चे भी उसी मोहल्ले के स्कूल में जाते हैं, तलीम का सेम सिस्टम है और बड़ा अच्छा निज़ाम है। इसी तरह हॉस्पिटल का निज़ाम है, इसी तरह यहाँ की सियासत का है कि आपने अपने एक अच्छे सियासी वर्कर होने की बेस के ऊपर आगे आना है। तो यहाँ की सियासत में खास तौर पर पाकिस्तानी बहुत कम है। आप अगर उंगलियों पर गिनेंगे 8 से 10 बंदे आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे।
तो आपकी पार्टी की कोई ऐसी पॉलिसी है कि आप एज ए लीडर आप अपनी कम्युनिटी को कहें कि आप स्केरा रिपब्लिकाना ज्वाइन करें, और इस हवाले से प्लीज। जी बिल्कुल, अप्रोक्सीमेटली इस वक्त 25 लोग हैं जो मेंबर हैं स्केरा रिपब्लिकाना के, पाकिस्तानी कम्युनिटी के। हाँ जी। और डे बाय डे दोस्तों से यही बात होती है कि अब यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ के प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ की सियासत में आप पीछे चले जाएं। कह दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कैसे मुल्क लिया, जो नारू थे, जो गांधी थे, तो सियासत ही एक ऐसी चीज है आपके तमाम प्रॉब्लम्स का हल जो है वो सियासत की बदौलत है। लेकिन बदकिस्मती से जो हम जब यहाँ पर सियासत का लफ्ज आता है वहां पर जो हमारा तल्लुक तीसरी दुनिया के ममालिक से है, तो ज़हन में एक ऐसा समझा जाता है कि ऐसा हमें जो उभरता है कि ये तो कोई बहुत शायद कोई बुरा काम है, हालांकि ये एक इबादत है, एक वाहिद वे है। आप अपने बुजुर्गों को देखें, आप उन्होंने मुल्क जो है सियासत की बदौलत हासिल किया है। बिल्कुल। और जितनी भी दुनिया में मूवमेंट चली हैं, कामयाबियां हासिल हुई हैं, वो सियासत में इंटर होकर। बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान आतिफ गोंदल को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।